Good morning, children. Children, we have to start new chapter today. Salient features of the Constitution second. In this chapter, it is given about directive principles of the Constitution. यानी यहाँ पे इस चैप्टर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में दिया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सैलिएंट फीचर्स यानी एक स्पेशल फीचर है. तो व्हाट इज़ डायरेक्टिव principles? Just let us talk. The directive principles are the guidelines to be followed by the government in the governance of the country. यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं क्या? These are the guidelines. It means directive principles are the direction for the government of the country to govern the country. यानी ये जो गाइडलाइंस है, ये जो डायरेक्शन है, ये किसके लिए है? ये हमारी गवर्नमेंट के लिए दिए गए हैं जिसे कहते हैं निर्देश. ये निर्देश, ये डायरेक्शन उनके लिए दिए गए हैं कि उनको कंट्री को गवर्न करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई कानून अगर वो बनाते हैं, इफ़ द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एनी लॉ, तो विच पॉइंट दे हैव टू कीप इन देयर माइंड. कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें इसे जो है कानून को बनाना है. और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, इसकी हिंदी भी ज़रूर आपको आनी चाहिए बच्चों. तो हिंदी में इसे कहते हैं, हमेशा मैं बताती हूँ, ध्यान आपको दिलाती हूँ कि आप हिंदी भी ज़रूर जानिए. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मीन्स नीति निर्देशक तत्व. ओके, फिर से मैं बोल रही हूँ, नीति निर्देशक तत्व. ठीक है. और दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गिवन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो इसमें एक ये भी पॉइंट आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स are given in part 3 of the constitution and directive principles are given in part 4 of the constitution, and it is given under article 36 to 51. The directive principles are not a substitute for laws of the country. यानी ये कोई कानून नहीं है बेटा. It is a direction or guideline for the government. ठीक है. They are called directive principles because government has to take them into consideration while making laws. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया. These principles contain lofty ideas, deep human thought, belief and knowledge. यानी ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है कि किस तरह से लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो. एक शब्द में अगर मैं बोलूँ तो वेलफेयर ऑफ द कंट्री. ठीक है. नाउ दीज प्रिंसिपल आर नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट दोज ऑफ इंडिया एंड आयरलैंड. यानी ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज़ गिवन ओनली इंडिया एंड आयरलैंड्स कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ गिवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल. और ये कह सकते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, बोरो किया गया है. Okay children, now thank you class. Try to read this much part.